नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। देश के सबसे स्वच्छ शहर ने अब देश के सबसे ग्रीन शहर बनने की राह पकड़ ली है। हम बात कर रहे हैं इंदौर की। दरअसल इंदौर ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। नया विश्व रिकॉर्ड क्या है? तो दरअसल 13,10,012 पौधों का, जो कि पिछले ही साल लगाए गए थे, उनका संरक्षण किया गया। और टोटली सारे पौधे जो लगाए गए थे उनका संरक्षण करने के साथ साथ इसमें कुछ संख्या में इजाफा भी देखा गया। ये बात है रेवती रेंज पहाड़ी की, जहां पर 2 साल पहले 12,41,012 से के आसपास कुछ पौधे लगाए गए थे और उनकी संख्या हाल ही में बढ़ भी गई है और वो हो गई है 13,10,012 पौधे। और ये आंकड़े किसके द्वारा बताए गए हैं? तो एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की सर्वे टीम के द्वारा यहां पर सर्वे किया गया। 100 सदस्यीय टीम ने यहां सर्वे करने के बाद ये देखा कि ये तो एक रिकॉर्ड है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड है कि पौधे न सिर्फ लगाए गए, यानी कि वृक्षारोपण न सिर्फ किया गया, बल्कि एक साल में उनका पूरी तरह से संरक्षण भी हुआ। 100% संरक्षण के साथ साथ इनकी संख्या में इजाफा भी देखने को मिला। तो इस पौधों के गणना की रिकॉर्ड की घोषणा भी की गई है। इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस विषय पर बात करते हैं। दरअसल इंदौर ने 13,10,012 पौधों के संरक्षण के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। और ये बात कहां की है? तो आपको याद रखना है, ये बात रेवती रेंज पहाड़ी पर, जो कि पहाड़ी एरिया है। और पहाड़ी एरिया में आप जानते हैं कि भूमि उतनी फर्टाइल नहीं होती है। तो इस रेंज पर 2 साल पहले ही लगाए गए 12,41,000 से अधिक पौधे पूरी तरह से सेफ हैं और अब इनकी संख्या भी बढ़ी हुई है। तो इसी विषय पर बात करने वाले हैं हम। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि फ्रीडम सेल के अंतर्गत आप पा सकते हैं हमारे सारे स्टेट पीसीएस के ऑनलाइन वर्टिकल पर, यानी कि ऑनलाइन पीसीएस कोर्सेज पर 50% तक की छूट। लेकिन इस छूट का लाभ आप उठा सकते हैं 11 से लेकर 16 अगस्त के बीच में ही। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिए। साथ साथ आप किसी भी अन्य सवाल के लिए कॉल कर सकते हैं हमें। 8750187501 हमारा ये नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। साथ साथ दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप पर आप जिस भी कोर्स के विषय में जानना चाहते हैं उसके विषय में उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उस संबंधित आप जो कोर्स को सर्च करके उससे संबंधित सारी जानकारी को हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, इसके मुख्य बिंदुओं की अगर बात करें तो यहां पर ये पूरा का पूरा जो वाकया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इस वर्ष इंदौर में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। यानी कि इंदौर, जो कि अब तक देश में सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर अपनी पहचान रखता है, अब वो सबसे ग्रीन शहर बनने की राह पर अग्रसर है। यानी कि इंदौर, जो कि हाल ही में अभी ये रिकॉर्ड धारित करता है, 21 लाख अन्य पौधे लगाने का लक्ष्य भी रेवती रेंज पर ये निर्धारित किया गया। और रेवती रेंज जहां की बात की जा रही है, वहां पर 51,000 पौधे लगाए भी गए। तो रेवती रेंज में एक ही दिन में ये 51,000 पौधे लगाए गए। तो ये भी एक खास बात है, ध्यान रखिएगा कि एक दिन में ही यहां पर 51,000 पौधे भी लगाए गए। और पौधों के संरक्षण के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जन भागीदारी और नगर निगम की सक्रिय भूमिका रही। ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब स्वच्छ शहर इंदौर बना था तो वहां भी जन भागीदारी का रोल था। यहां भी आप देख रहे हैं कि जन भागीदारी के साथ साथ नगर निगम की टीम टीम को इसका श्रेय मिलता है। अभी इस योजना की अगर हम बात करें तो रेवती रेंज को भविष्य में ऑक्सीजन बैंक बनाने की योजना है। क्या बनाने की योजना है? यानी कि ऑक्सीजन बैंक बना दिया जाए। यानी कि इतनी यहां पर हरियाली रख दी जाए कि ये ऑक्सीजन बैंक के रूप में डेवलप हो जाए। और यहां पर फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जिससे कि भविष्य में नगर निगम को इन फलों के निर्यात करने से, इनको सेल करने से जो आय है वो भी हो, जिससे कि इसके आर्थिक पक्ष को भी हम देख सकते हैं। यानी कि आय होने से क्या होगा? उस आय का इस्तेमाल इसी शहर के डेवलपमेंट की दिशा में किया जा सकेगा। वृक्षारोपण में योगदान देने वालों को यहां पर सम्मान भी दिया गया है। इस सम्मान के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो ये नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी कई लोगों को दिया गया है। जैसे एक नाम आप याद रखिएगा, जितेंद्र फौजी। क्या नाम है? पहला नाम आपको याद रखना है, जितेंद्र फौजी। अब देखिए, जितेंद्र फौजी की अगर हम बात करें तो इनको 1 लाख रुपए क्यों दिया गया है, सम्मान ये क्यों सम्मानित किया गया है? दरअसल सेना के जवानों को वृक्षारोपण के लिए इन्होंने प्रशिक्षित करने का काम किया। इसी तरह से एक अन्य नाम आपको याद रखना है, आदेश सोनी। आदेश सोनी ने क्या किया? आदेश सोनी ने भी, इनको भी 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इन्होंने काम किया है। तो ये दो नाम आप याद रखेंगे, जितेंद्र फौजी और साथ साथ आदेश सोनी का नाम। राजेंद्र राठौर को भी सम्मानित किया गया है। किसको?
राजेंद्र राठौर को भी सम्मानित किया गया। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे कि वृक्षारोपण में योगदान देने के लिए। तो ये नाम आपको जहां भी अगर दिखें तो आप समझ जाइएगा कि ये इसी वृक्षारोपण पहल का पार्ट होने के नाते इनको सम्मानित किया गया है। अब देखिए यहां पर तो हमने बात कर ली कि उद्देश्य यही है कि पौधों का संरक्षण भी हो, पर्यावरण में सुधार भी हो और केवल रिकॉर्ड न बने बल्कि इसको एक ऐसे ग्रीन बेल्ट में तब्दील किया जाए जो कि ऑक्सीजन बैंक की तरह से काम करे। तो ये तो इसका उद्देश्य है, आप समझ ही गए होंगे। लेकिन इससे पहले ये भी ध्यान रखना है कि जब कोई भी शहर चर्चा में आता है, हालिया चर्चा का कारण हमने जान लिया, अब दरअसल बात करते हैं कि इसकी बात होती है हमेशा स्वच्छ सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहने की वजह से इसकी चर्चा होती रहती है। अब देखिए शहरी अगर हम बात करें कि जब भी इंदौर का नाम आता है तो हम क्यों इंदौर का नाम याद रखते हैं? क्योंकि जो स्वच्छ सर्वेक्षण है उस सर्वेक्षण में लगातार 8 साल से अगर आप देखा जाए तो इंदौर शीर्ष पर बना हुआ है। अब देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण में अगर आप देखें जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। ठीक, 2016 में इसकी जब शुरुआत हुई तो 73 शहरों के साथ ही इसको लॉन्च किया गया था। बाद में 2024-25 में अगर देखेंगे तो इसमें 4589 लगभग इसमें शहर शामिल हो चुके हैं। ठीक, कितने? 4589 शहर इसमें शामिल हो चुके हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना, स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और साथ साथ जो शहरी स्वच्छता है, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, जो सार्वजनिक स्वच्छता में सुधार है, उसके लिए शहरों को प्रतिस्पर्धी कैसे बनाया जाए, इसके लिए स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की अगर बात करें तो इसमें इंदौर आप देखेंगे कि लगातार 8वें साल जो है वो शीर्ष पर बना था। 9वें संस्करण की बात हम कर रहे हैं और भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में ये लगातार बने रहने वाले शहरों में शीर्ष पर है। फिर इसको एक नई श्रेणी इसी समय बना दी गई, यानी कि 2024-25 वाली जो 9वें संस्करण की हम बात कर रहे हैं, इसमें सुपर स्वच्छ लीग की शुरुआत कर दी गई। सुपर स्वच्छ लीग का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे शहर, यानी कि जो शीर्ष प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, तो उनको मेन लिस्ट से निकालकर एक अलग ही लिस्ट बना दी गई। शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं को अलग से ही एक रैंक प्रदान करने के लिए एक नई श्रेणी बना दी गई, उसको सुपर स्वच्छ लीग कहा गया, ताकि बाकी जो अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी उसमें एंटर करने का मौका मिले। तो उसमें सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो इंदौर सबसे शीर्ष पर बना हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे तो सूरत और नवी मुंबई का स्थान आता है। थोड़ा इसको एक बार और देख लीजिएगा कि क्या इसमें कोई फेरबदल हुआ है, क्या लेटेस्ट इसके बाद भी कोई रिपोर्ट आई है। और साथ साथ 10 लाख प्लस शहरों की अगर बात करें तो उसमें अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ क्रमशः है। लेकिन 5वें स्थान पर ही आपके प्रदेश के जबलपुर ने अपना स्थान सुनिश्चित किया है और जबलपुर को जल अधिशेष शहर का भी यहां पर खिताब मिला है। ठीक, इसके अलावा अगर 3 लाख से 10 लाख के बीच की बात करें तो मध्यम आकार के शहरों की बात करें तो वहां पर उज्जैन जो है वो सुपर स्वच्छ लीग शहरों के अंतर्गत उज्जैन को शामिल किया गया है। तो 3 लाख से 10 लाख वाले शहरों में जिस तरह से ओवरऑल इंडिया में स्वच्छ लीग शहर में इंदौर शीर्ष पर है, उसी तरह से 3 से 10 लाख वाले ग्रुप में उज्जैन शीर्ष पर है, सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में शामिल है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश 2025 में 8 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है, जबकि उसने 2023-24 में कितने पुरस्कार प्राप्त किए थे? 6 पुरस्कार प्राप्त किए थे इस स्वच्छता के श्रेणी के अंतर्गत। तो ये आपको सारे तथ्य याद रखने हैं, आपको किसी न कुछ किसी रूप में एग्जामिनेशन में दिख सकते हैं। चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि आपके लिए 11 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच ही इस 50% तक के छूट का लाभ आप उठा सकते हैं जो हमारे सारे स्टेट पीसीएस के ऑनलाइन वर्टिकल पर आपको दिया जा रहा है। तो इसके लिए कोई भी मन में दुविधा हो तो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। तो मध्य प्रदेश के रेवती रेंज को भविष्य में किस रूप में विकसित करने की योजना है, इसका जवाब आपको देना है कॉमेंट बॉक्स में। औद्योगिक क्षेत्र, ऑक्सीजन बैंक, आवासीय क्षेत्र या खेल परिसर, तो इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए हैं तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।